मेरे आज के कॉलम फैज़ आम का उन्वान है बिलावल ठीक कहता है। वैसे तो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की बड़ी सियासी क़यादत से उम्र में बहुत छोटा है, मगर वो जो कह रहा है उसे बड़ों को समझना चाहिए और अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद हों या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बिलावल भुट्टो से बरसों बड़े हैं और हमारे खित्ते में बड़े छोटों की बात को दरखुरे इतना नहीं समझते। यही हाल बिलावल भुट्टो के बयानात का हो रहा है। बिलावल बार बार कह रहा है कि फ़ौरन इलेक्शन होना चाहिए, मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। वो बार बार मुतनब्बो कर रहा है कि इस वक्त हम एक नई किस्म की आमरीत का शिकार हो रहे हैं। हमें मुल्क बचाना है तो उससे बचना होगा और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। असूल और हक की बात करें तो बिलावल की बातें ठीक हैं। हाँ, अगर पार्टी मफादात और ज़ाती अनाद के तराजू इस्तेमाल किए जाएं तो फिर इन अक़वाल पर बहुत से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा सकते हैं। कहने वाले कहते हैं कि बिलावल और पीपल्स पार्टी तकलीफ में है कि उनकी इत्तेहादी नून ने उन्हें नज़रअंदाज करके मुक़्तदरा के साथ डील कर ली है। इस डील के ज़रिए वो मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को तनहा छोड़ दिया गया है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के अलावा सारी निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुखालफों को शह देने में मसरूफ़ है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि मुक़्तदरा उन्हें सूबा सिंध में भी इक़्तिदार में आने नहीं देगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी में ने बहुत से अहम लोगों को राम कर लिया था, मगर ताकतवरों ने उन्हें इस पार्टी में जाने से रोक दिया है। पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से जो लोग टूटेंगे वो उनकी पार्टी में आएंगे और वो आइंदा इलेक्शन में पंजाब में 20 से 25 नशिस्तें ले लेगी, मगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर पीपल्स पार्टी की ये उम्मीद भी तोड़ दी गई। गलत या सही, पीपल्स पार्टी को ये इत्तला भी दी गई है कि लियाकत जतोई समेत इंतखाबी घोड़ों का एक गिरोह नून लीग में शामिल होकर सिंध में पीपल्स पार्टी से बरसरे पैकार होगा। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात तो पहले ही पीपल्स पार्टी मुखालिफ GDA की इत्तेहादी बन गई है। आने वाले दिनों में नून भी सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अगर इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो पीपल्स पार्टी की नाराजगी और शिकवे बेजा नहीं है। पीपल्स पार्टी 2007 तक पंजाब की एक बड़ी सियासी कुव्वत हुआ करती थी, मगर अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ तब्दील करने, नून लीग से सुलह करने और आखिर में गिलानी हुकूमत की डिलीवरी में नाकामी ने इसकी हवा उखाड़ दी। पीपल्स पार्टी के बहुत से हामी जो एंटी नून लीग सियासत किया करते थे वो तहरीक इंसाफ में चले गए और अपनी एंटी नून लीग सियासत जारी रखी। अभी चंद रोज पहले मेरी तहरीक इंसाफ की असीर रहनुमा सनम जावेद के वालिद और सनम के बच्चों से एक शादी में मुलाकात हुई। सनम के वालिद ने बताया कि वो एक पक्का पिपलिया और जियाला है। उसकी सारी सियासत नून लीग के खिलाफ रही है और अपने इलाके में इसी सियासत में उसके भाई को उनके नूनी मुखालफों ने मौत के घाट उतार दिया। सनम के वालिद ने बताया कि सनम के दिल में नून के खिलाफ जो जज्बात हैं वो खानदान से विरासत में मिले हैं। इस मिसाल से आसानी से समझा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने पंजाब में नून लीग से उसके इत्तेहाद को पसंद नहीं किया था। गोया पीपल्स पार्टी को चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और उनसे दोस्ती के बदले पंजाब में अपना वोट बैंक की कुर्बानी देना पड़ी। आज अगर बिलावल और पीपल्स पार्टी नूनियों से गिले शिकवे कर रहे हैं तो उसका यही पस मंजर है। पीपल्स पार्टी की क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होते हुए बेनज़ीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो के पास पहुंची है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के बयानिए से पहले पार्टी को खड़ा किया और बाद में हुकूमत में आकर अपने वोट बैंक को मजबूत तर बनाया और आखिर में फांसी के तख्ते पर झूल कर वो गरीब और गैर मरायात याफ्ता तबके का ऐसा वोट बैंक छोड़ गए जो जनरल ज़ियाउल हक के इस्तबदाद के बावजूद कई दहाइयों तक पीपल्स पार्टी से जुड़ा रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली तो सोशलिज्म का दौर खत्म हो रहा था। मार्केट इकोनॉमी और लिबरलिज्म नई दुनिया के चलन बन चुके थे। मोहतरमा ने इंतहाई कामयाबी से भुट्टो के वोट बैंक को नए हकायक के साथ चलाया। उन्होंने सियासत में आकर भुट्टो से अलग अपना भी वोट बैंक बनाया जो बेनज़ीर की जमहूरी जद्दोजहद और उनके लिबरल आइडियाज को पसंद करते थे। मोहतरमा के बाद जब से बिलावल आए हैं, बदकिस्मती से कोई एक भी नया वोट अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सके। बावजूद ये कि उनका इमेज बहुत अच्छा है, उनके ख्यालात मोहतरमा के आइडियाज का अक्स हैं, मुक़्तदरा के भी वो पसंदीदा हैं। उनके हवाले से करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान की हर फोरम पर कामयाब वकालत की है। दिन रात अनथक मेहनत करके अपने रोल को बखूबी निभाया है। इन सब मुस्बत बातों के बावजूद वो कोई नया बयानिया, कोई नया मंशूर देने में नाकाम रहे हैं जिससे उनकी पार्टी में ताज़ा खून
आता और वो पंजाब में इस काबिल हो जाती कि अपने वोट बैंक के सहारे पर 25-30 से ही जीत लेती, मगर अब तक ऐसा ना हो सका। बिलावल भुट्टो मुल्क की सारी क़यादत में सबसे जवान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल हैं, मगर बदकिस्मती से वो पंजाब की यूथ को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर पाए। बिलावल सोचते होंगे कि अब भी वक्त उनके साथ है, उनके पास अब भी बयानियां बनाने, नए नारे देने या नया मंशूर लाने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। उनके सारे सियासी हरीफ उनके मुकाबले में इतने बूढ़े हैं कि 5-10 साल बाद बिलावल को मैदान साफ मिलेगा और वो मुल्क के सबसे तजर्बाकार सियासतदान तस्वर होंगे। देखना ये होगा कि बिलावल अपने आप को आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार करते हैं। उनके नाना और वालदा अवामी मकबूलियत के रास्ते इक़्तिदार में आए, कबूलियत वालों को उन्हें बामरे मजबूरी कबूल करना पड़ा। बिलावल काबिल कबूल तो हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतने मकबूल नहीं कि उन्हें वज़ारत उज़्मा का ताज मिल सके। काश वो अपनी जहानत और लीडरशिप को अवाम के मसाइल हल करने की तरफ मोड़ पाएं और इक़्तिदार में आने से पहले इन मसाइल का हल तलाश करें। मसाइल का हल ही उनका मंशूर बन सकता है।